एक घने से जंगल की बात है। एक जंगल में दो भाई बहन होते हैं और उस भाई बहनों पे जलने वाले चित्ता होते हैं। आपसरी में इतने जलते हैं तभी शेर को दिखाई देता है कि चित्ता के नाच के मैं अंदर हो जाता हूँ। तभी वो अंदर छुपने की तलाश में चला गया और वो छुप जाता है। तभी छुपने के कारण उसे वहाँ पे एक मुकुट दिखाई देता है। मुकुट दिखाई देने के बाद वो उठा के बाहर ले आता है। बाहर लाने के बाद उसी बहन की पता होता है इसको पहनने से क्या आता है। तभी वो उसको पास आके कहती है, तभी कहता है कि माँ ये भाई ये क्या है। तभी वो कहती है ये तुम नहीं पहन सकते, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, इसलिए तुम्हें छोटे हो तुम्हें पता नहीं है इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुमने इसे पहन लिया तो खतरनाक हो जाओगे, तभी मैंने इनको छुपा के रखता हूँ। तभी वो चिता गैंग आती है ना, वो इसके लार आती है। वो मुकुट के लिए तलाश में निकलते हैं। अच्छा जब जब तो मैं देखता हूँ कि चीता यहाँ से ही क्यों टपकता है और यहाँ से हमारी तरफ देखता है क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं देख रहा किसी को पता ना चले क्योंकि जंगल में से हम चुराने वाले हैं। तभी गणेश जंगल में तीन होते हैं, शेर होते हैं। हर एक शेर की मौत हो जाती है खेलते खेलते ही। तभी शेर जंगल का राजा होता है। तभी राजा होने के कारण वो कहता है सभी जानवरों को अपनी अपनी पोजीशन बना के रखे। इस जंगल में चीता की गैंग बहुत तेज घुस रही है और हमारे सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं, इसलिए हमें फाइट करने के लिए हमारे सैनिक और उनको साथ बढ़ाने होंगे। तभी शेर पीछे शेर खड़े थे, उनको भी पता चल जाता है अच्छा ये प्लेन है क्या, इनका एक प्लेन है। ये सैनिक खड़ाते हैं और हमें यहाँ से चल के अबू साहब को कहना होगा। तभी वो यहाँ से कहने के बाद यहाँ से चले जाते हैं और अपनी गुफा के पास आके खड़ जाते हैं। तभी खड़ने के बाद उसके सामने वो भी फिर आ जाता है जंगल का। तूने ये बातें क्यों सुनी हो, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। मैं नहीं बोलता था अच्छा रहता। तभी उन्होंने आवाज़ उठा दी, कहते हैं कि इस जंगल पे राज करने वाले हैं हम। तुम्हारे कितने के दिन हैं, काट लो के सो के कितने ही दिन होंगे, फिर हम तुम्हें मार भी देंगे और मार भी खाए भी जाएंगे। तभी कहते हैं इतना भोला मत बनो, सभी को मारेंगे एक को नहीं चुनेंगे, सभी जानवर एक जैसे हैं हमारे। तभी मैं कहता हूँ कि एक जंगल में से जानवर दूसरे जानवर में क्यों ले जाते। तभी वो जंगल छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा भयानक जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर से वो जंगल पे आके एक शेर पे अटैक कर देते हैं तीनों जने। तभी एक शेर की मौत हो जाती है। उस शेर पर अटैक करने वालों में से उसका भाई था। तभी उसका बहुत जलन हुई शेरनी को। कहता है तो तुम्हारे पे अटैक किसने किया ये मुझे बताओ। कहता है माँ तीन जने थे और तीनों जनों ने मुझ पे मिलकर अटैक कर दिया, पीछे से तेरे लकड़ी से भाग के और मुझे पर अटैक कर दिया। तभी वो अपने फालतू शेर को बचाने के लिए निकली थी, फिर वो उनको फिर मार के खा गए। तभी उस राजा को जंगल में एक कैदी बना लिया। राजा सोचता है आप जिसके पास इतना सोना है काश ये मेरे पास होता तो आज मैं जंगल पे कुछ भी कर सकता, सभी सोना इसने चुरा के रखा है। तभी घोड़े को और एक शेर को फिर से मार के खा जाते हैं तीनों जने। और ये तीनों बहुत बुरे थे और अफसर में जंगल में से काम कराते थे, गाय से लकड़ी ढोते थे, बंदा से कुछ भी ढोता था। तभी वो शेर को कहता है ये तुम्हारा प्यारने के लिए दिन आ गया, अब तुम इसे पैरोगे और जंगल में सभी बदमाश शेरों को मिटा दोगे, इसलिए मैं तुम्हें पिला देता हूँ। तभी वो पिलाने के बाद उसके पास 4 गुना शक्ति हो जाती है। वो इतनी तकड़ी से चलाता है कि आज मैं सभी जानवरों को मार दूंगा, जंगल में से एक भी जानवर नहीं बचेगा, क्योंकि ये दुश्मन हमारी है, हमारे दुश्मन रहेंगे, हमारे जानवर कब तक ऐसे मौत के घाट उतरते रहेंगे। तभी इतनी तकड़ी से तेजी से भागते हैं और कहते हैं एक पूरी को ऊपर आके खड़े जाते हैं और कहते हैं आ जाओ, अब शहरों में कितनी हिम्मत है, अब देख लेंगे हम, हमारे पास भी शक्ति आ चुकी है, भागो इतनी हिम्मत है तो आ रहा, ऐसे कब तक चलेगा छुप छुप के काम चलाने वालों। तभी सभी जानवर कहते हैं कि आप जंगल में से बच्चे भयानक जानवर नहीं बचेंगे। तभी वो शेर कहता है हमारे साथी और कहाँ है। कहते गाय कहती है हमारे साथी को उन लोगों ने मार दिया, हमें खाने के लिए तलाश में गए थे वो पानी पीने के लिए, उन्होंने वहीं पे रख लिया और मार के खा गए और हमारे पास लाशें तक आ गई उनकी, खून खून से भरे हुए थे। ने किया शेरों पे हमला, तीनों भाइयों की दी जान नष्ट कर दी
तीनों भाइयों की दी मौत के घाट तारने के बाद उनको टांग दी एक लकड़ के पेड़ के ऊपर। तीनों भाइयों की लाश दी टांग। देखने वाले चलते रहे और हंसने वाले हंसते रहे। इनके पास भी शक्ति थी, उन्होंने भी फायदा उठा के इनको मार दिया। कहते हैं ना, अच्छा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। तभी इनके साथ फिर से शक्ति दिखाते हैं और शक्ति दिखाने के बाद एक जंगल पे राजा होता है और उनको एक मुकुट मिल जाता है, लेकिन वो मुकुट धर देते हैं। अब मुकुट का काम नहीं है, इसलिए हमें धरना होगा। तभी गणेश जंगल में शेर कहीं जा रहे थे और अप्सरी में जाने के बाद एक चांद के पास एक दो शेर दिखाई देते हैं। एक शेर पे अटैक करने वाले थे। कहते हैं, ये जंगल तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए मौत होगी। तभी एक भालू एक शेर को चक्के दिखाता है, ये देखो क्या इस जंगल का राजा अगले जन्म में ये बनेगा। और फिर एक जंगल में शेर दूसरे जंगल में जा रहे थे। तभी इन शेरों को बीच में ही ढा लिया जाता है, लेकिन इतने प्रयास में निकल गए क्योंकि इनके पास इतनी शक्ति थी, क्योंकि इनके पास जानवर थे बहुत सारे, टक्कर नहीं सकते थे। टकरने के बाद उनका ही नाम तमाम हो जाएगा। तभी ये जंगल में से एक शेर राजा होता है और सभी जानवर इसके नीचे काम कर रहे होते हैं। सभी जानवर एक से दूसरे जानवरों को अच्छी दिखाते हैं कि आज वो कितनी हिम्मत है, तो आज वो सभी जानवर अपने अपने पोजीशन में खड़े थे। इतने अच्छे लग रहे थे कि कोई जानवर आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसका भी कलाम तमाम हो जाता, इसलिए कोई जानवर आवाज नहीं उठाता। इसलिए कोई जानवर आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे मौत के घाट तार दिया जाता था। ये काले वाले शेर को बहुत रीस आ रही थी, इसलिए वो शेर कहता है कि जंगल पे राज करूंगा तो मैं करूंगा, इस राजा को मारूंगा पहले मैं। इसकी कमजोरी है कि इस बेटे को पहले कमजोर पकड़ो, फिर इसके बाद कमजोरी आ जाएगी अपने आप। तभी काले वाले शेर को बहुत रीस आती है। कहता है कि मुझे पहले इस शेर का बच्चा चाहिए, मुझे इस राजा का बच्चा चाहिए। राजा का बच्चा अपने हमारे पास आ जाएगा तो राजा अपने आप जंगल छोड़ने के लिए प्रयास में निकल जाएगा। हमें ऐसे धमकी देंगे कि हम तुम्हारे बेटे को मार के खा रहे हैं। तभी राजा अपने आप छोड़ के जंगल वहाँ से निकल जाएगा। राजा को अपने बेटे की बहुत फिक्र है। तभी इधर कहता है, तुम्हें ऐसी बातें क्यों करनी है, हम अब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं तो अपने अपनी जगह पर बैठे रहो। इस जंगल पे राजा दूसरे खड़े हो गए तो हमारी जंगल में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तभी वो अपना राजा फिर से अपने बच्चों को दिखाने के लिए आ जाता है। कहता है, ये मेरा बच्चा है और आप इस बच्चे के साथ खेल भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इसे बचाना है। अभी तक ये बच्चा है, मैं भी पूरी प्रयास में तुम लोगों को बचाऊंगा, आपको ही इसे ख्याल रखना है। आप जब तक ख्याल रखोगे मैं आपका जब तक ख्याल रखूंगा। तभी ये मर गया तो सभी मर गए। तभी वो जंगल जम पार के यहाँ से जा रहे थे। तभी वो अपने बच्चे को कहता, बच्चा तू यहाँ से रुक जा, इस जंगल में हम काले वाले जंगल में आ चुके हैं, वो इससे तुम्हारे ढूंढने के लिए यहाँ पे सब कुछ आएगा और यहाँ पे तक आ जाएगा। तभी वो यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उस काले वाले शेर को वो उसका शेर का बच्चा मिल ही जाता है। कहता है, अब हमारी किस्मत कितनी काम कर रही है, अपने आप सभी जानवर अपने आप मिल रहे हैं, एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाना। तभी उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता ना कौन सा खाना है, कौन सा दुश्मन है हमारा। तभी इसके बातों में आके वो उसके साथ आ जाते हैं और साथ आने के कारण उसे कहते हैं, तुम इस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाता हूँ। तभी उसकी डर की चाल काम कर जाती है। कहते हैं, हमारा कितना सलीम है। कहता है, आप लोग कौन हो, मेरी माँ को पता चल गया तो आपकी जान नहीं जाएगी। तभी कहता है, तुम्हारे घरों वालों को पता ही नहीं चलने देंगे हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इसलिए हम तुम्हें ही मारेंगे। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, एक जानवर की जान बख्श दिया जाए तो मैं बच्चा हूँ अभी वक्त। तभी उस माँ को पता चलता है, वो सभी जानवरों को मार दिया जाता है। तो जानवरों की दी उसने मौत कर और अपने बच्चों को लेके गई भाग। ऐसे ही अपने बच्चों की रक्षा करते रहूँगा। तभी कहता है, तुम सभी जानवर कहाँ गए हो थे इस जंगल में, से मेरे बच्चे पे हमला हो गया, इसलिए आज मैं नहीं जाता वहाँ पे टहलते। तो यहाँ वहाँ पे लाशें बिछा देती थी इसकी, और अब मुझे यहाँ पे इसकी लाश नहीं दिखाई देती थी, इसलिए मुझे कुछ प्लान आया दिमाग में, मैंने पीछा किया, फिर पता चला कि इस जंगल में से वो फिर आया था। तभी वो शेर कहता है, भैया इस जंगल में से काले वाले शेर ने हमला कर दिया है,
एक से एक जानवरों की जान जा रही है। सभी जानवरों की मौत की घाट उतार दिया। सभी यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो कहता है हमें ही कुछ करना होगा, ऐसा कब तक चलेगा, इसलिए मैं ही कुछ करूँगा।